मैं भी सर अब मैरिड हूँ, तो मेरे भी सर 2 बच्चे हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर का आजकल जो ट्रेंड चल रहा है सर, हुँ। वो काफ़ी डीपली बिफोर दैट मैं स्टूडियो चलाता हूँ, अभी भी चलाता हूँ। बेसिकल में मेरी तैयारी उस लेवल पे नहीं थी, तो मुझे तो काफ़ी डिफिकल्ट लगता था उस समय। मुझसे काफ़ी गलतियाँ हुई हैं या मेरे जो रिलेटिव्स हैं, जो मेरी फैमिली है, हुँ। मैंने उन सबको कैरेक्टर मान लिया। क्योंकि जिस प्रकार से आपकी एजुकेशन मुझे सोशल मीडिया से मुझे मिली, मैं बराबर देखता था, यूट्यूब चैनल पे देखता था आपका, तो लगातार प्रयास करता था सर मैं, तो सफलता मिली मुझे। जिससे मैं आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हुआ हूँ सर, और आपकी गाइडेंस में से उसी समय पीजी करने के दौरान मेरा आपसे एक बार कॉन्टैक्ट हुआ था। आप जो नोट्स दे रहे हैं इसमें से आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल ऑनलाइन क्लास ठीक है। स्टडी मटेरियल एकदम मेरे लिए सिलेक्शन के लिए पर्याप्त मटेरियल था। टुडे इट इज़ अ ग्रेट प्लेज़र कि आप ओएसएन एकेडमी के एक होनहार छात्र, जिन्होंने एमपी सेट तो क्वालीफाई किया ही, उसके साथ-साथ इन्होंने पीएचडी को भी क्वालीफाई किया है, जो अभी हाल में रिज़ल्ट आया है। तो बहुत-बहुत मुबारक हो दिनेश। और हम सब आपसे आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके बारे में, आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा-सा बताएँ अपने बारे में। So my name is Dinesh Kumar Ahbaz. Basically, I belong to Tripoli district, MP. I live in Pichhor Tehsil, and recently I qualified MP SET and PhD for NET even under the guidance and supervision of Dr. Anurag Grawal sir. ओके, तो चलते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये सफर जो आपने तय किया, ये कितना आसान था, कितना मुश्किल भरा था इसको क्वालिफाई करने के लिए? सर जो मेरे लिए जहाँ तक मेरा सवाल है सर, क्योंकि बेसिकल में मेरी तैयारी उस लेवल पे नहीं थी, तो मुझे तो काफ़ी डिफिकल्ट लगता था उस समय, जब मैंने तैयारी स्टार्ट नहीं की थी। इसके बाद फिर मैं ओएसएन अकेडमी से जुड़ा, साहब से जुड़ा, आपके गाइडेंस में आया, थोड़ा चीज़ें ईज़ी लगी मुझे। तो लगातार प्रयास करता था सर मैं, तो सफलता मिली मुझे। लेकिन ये है कि जर्नी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, अगर इसको सही तरीके से ध्यानपूर्वक करेंगे, तो निश्चित ही सफलता मिलती है सर। तो आपने सर इस प्रकार से आपके जो नोट्स, आपका जो स्टडी मटेरियल मुझे मिला है, मैं उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ सर। बस अपने एकेडमिक उसके बारे में बताएँ और अपने कुछ प्रोफ़ेशनल जर्नी के बारे में बताएँ। आपका एकेडमिक्स कैसा रहा है अब तक? और क्या कोई आपने अब तक कोई कार्य कहीं किया है? प्रोफ़ेशनल जर्नी आपकी क्या है? हम सब जानना चाहेंगे। सर मेरा एकेडमिक सर जो है, मैं तो सर पहले मैंने बहुत सारे वर्क किए सर। बिफोर दैट मैं स्टूडियो चलाता हूँ, अभी भी चलाता हूँ, और मेरा पर्सनल स्टूडियो है। तो अच्छा। एज़ अ फोटोग्राफर भी रहा हूँ सर मैं। फोटोग्राफर के साथ-साथ सर मैं पर्सनली कोचिंग भी चलाता था। मैंने कोचिंग चलाई है एकेडमिक, इंग्लिश पढ़ाता था, और अभी तो मैं काफ़ी 2 साल से बंद किए हुए हूँ। तो मैं अभी 2022 से कॉलेज गेस्ट फैकल्टी में काम कर रहा हूँ सर, अंडर जनभागीदारी सम कमिटी। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला है मुझे, यहाँ पे अध्यापन कार्य करने से। तो इस प्रकार से मेरा सर एकेडमिक रहा है। वर्तमान में अभी भी मैं गेस्ट फैकल्टी में हूँ सर। जी। कैसे किसने आपको इतना इंस्पिरेशन दिया कि आप एक हम्बल बैकग्राउंड से, रूरल बैकग्राउंड से होकर के आपको किसने इंस्पायर किया? आपके मित्र ने, आपके टीचर ने, आपके परिवार ने, कि आपने इतना कठिन सफर चुना, जो कि सब जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सेट, नेट, पीएचडी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि अपने आप में एक थोड़ा-सा डिफिकल्ट रास्ता होता है। तो कहाँ से ये इंस्पिरेशन मिली आपको एज़ अ कमिंग फ्रॉम अ रूरल बैकग्राउंड? सर जी मेरे लिए सर काफ़ी सौभाग्य का विषय है, क्योंकि सर जब मैं पीजी कर रहा था, तो मुझे मैं जब कॉलेज में पढ़ाते थे, उस समय मैं पढ़ता था, तो परमानेंट प्रोफेसर तो नहीं पढ़ाते थे, लेकिन गेस्ट फैकल्टी में थे। तो उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ, वो लोग मुझे बताते थे, तो उसी समय से मुझे ये आइडिया लगा कि नहीं, मुझे कॉलेज में पहुँचना है। अब कॉलेज में पहुँचने के लिए जर्नी है, वो किस प्रकार से तय हुई सर, मैं उसको बताना चाहूँगा डिटेल में। जी। उस समय तो मैं 2017 में पीजी किया सर मैंने। 2017 के बाद मेरा थोड़ा-सा ब्रेक लग गया, क्योंकि मेरा उससे उसी समय पीजी करने के दौरान मेरा आपसे एक बार कॉन्टैक्ट हुआ था। तो मेरी आपसे एक बार बात भी हुई थी सर, तो उस समय मैंने कोर्स परचेज़ नहीं कर पाया था, मेरी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, तो मैं नहीं ले पाया था। लेकिन मेरा सपना था कि मैं नेट या स्पॉट क्वालीफाई करूँगा आपके गाइडेंस में। क्योंकि जिस प्रकार से आपकी एजुकेशन मुझे सोशल मीडिया से मुझे मिली, मैं बराबर देखता था, यूट्यूब चैनल पे देखता था आपका, तो मैं उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ। नहीं, बिल्कुल तैयारी करेंगे तो अब सफलता हासिल होगी और उस मुकाम तक पहुँच जाएँगे। तो मैंने इसलिए आपका कोर्स ले लिया था। जैसे ही मैंने आपका कोर्स लिया, तो लास्ट बार मैंने सर 2023 का जो सेट दिया था, एमपी सेट, उसमें जो आपका मटेरियल, स्टडी मटेरियल था, वो 100% स्टडी मटेरियल एकदम मेरे लिए सिलेक्शन के लिए पर्याप्त मटेरियल था। मेरा उसमें दुर्भाग्य रहा कि मेरे साथ थोड़ी ब्रदर की शादी थी उसी दौरान, तो मेरी तैयारी नहीं हो पाई थी, लास्ट ईयर में सिलेक्शन नहीं हो पाया था मेरा। लेकिन फिर भी मैं आपसे निरंतर आपके संपर्क में रहा, आपकी कोचिंग को मैंने फिर दोबारा से रिन्यू करवाया, जिससे मैं आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हुआ हूँ सर, और आपकी गाइडेंस में आज जो मुझे सफलता मिली है। एक कहावत है, ऑल वेल दैट एंड्स वेल। और इस जर्नी में जो आपने मुकाम पाया है, जो सिलेक्शन पाया है,
इसमें क्या लगता है कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्या वीकनेस रह गई थी या जो आपने पाया है उसमें क्या विशेषता थी, क्या स्ट्रेंथ थी आपके अंदर? व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर योर वीकनेस? और ये सारी बातें जब बच्चे आपकी सुनेंगे ना, तो कहीं न कहीं से वो कनेक्ट कर पाएँगे कि हाँ, ये मिस्टेक हमें नहीं करनी है। तो मिस्टेक का सर ये सर की तैयारी सर उस लेवल से नहीं हो पाई थी सर, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर का आजकल जो ट्रेंड चल रहा है सर, हुँ, वो काफ़ी डीपली क्योंकि जब हुँ, तक हम पर्टिकुलर टेस्ट को नहीं पढ़ेंगे, हुँ, तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसको समझ पाएँगे सर अच्छे से। करेक्ट। क्योंकि सर लिटरेचर काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर, उसको कवर कर पाना काफ़ी मुश्किल है। हुँ, उसका स्टडी मटेरियल नहीं मिलता, सिलेबस अनलिमिटेड है। तो ऐसी स्थिति में सर मैंने मुझसे काफ़ी गलतियाँ हुई हैं क्योंकि पर्टिकुलर बुक टेक्स्ट बुक ना पढ़ना, पर्टिकुलर कैरेक्टर को ना समझना, समरी को अच्छे से ना समझना, एकदम से मतलब जो स्टडी मैंने की थी वो एक प्रकार से बोलते हैं कि ऊपर-ऊपर का लेवल होता है उसको देख लिया गया था मेरे द्वारा। हुँ, फिर मैंने उस चीज़ को अंडर एस्टिमेट किया, मैंने उसको ऑब्जर्वेशन किया कि नहीं क्वेश्चन किस लेवल से बन रहे हैं, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, तो फिर मैंने उस चीज़ को समझा और बाकी सब चीज़ें सर स्टडी मटेरियल आपने जो दिया वो सिलेक्टेड ही दिया है, तो उसको मैंने एकदम अच्छे से पढ़ा, तब जाके सर मुझे ये सफलता मिली है। बहुत अच्छी बात है। तो जो आजकल टॉपिक आता है यूनिट 10 में रिसर्च के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा और आपको हमारे यहाँ से क्लासेस भी मिली होंगी। तो रिसर्च के जो टॉपिक में आपको क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है बच्चों को या नॉर्मली क्वेश्चंस आ जाते हैं? नहीं सर, रिसर्च जहाँ तक सर रिसर्च की बात है सर, रिसर्च तो रिसर्च वेरी कंपल्सरी फॉर ईच स्टूडेंट्स जो भी क्राइटेरिया में वेदर दे आर बिलॉन्ग टू किसी भी सब्जेक्ट से सर वो हों, हुँ, रिसर्च तो सर कंपल्सरी है क्योंकि हम उस फील्ड में जा रहे हैं, हुँ, एज़ असिस्टेंट प्रोफेसर वो कॉलेज के लिए तो वहाँ पे हम जो देखते हैं, वो एक प्रकार से एक इनोवेशन आता है, वो रिसर्च से ही मिलेगा। क्योंकि विदाउट रिसर्च तो सर ये जो यूनिट जो दी गई है उसमें यूनिट 10 विदाउट उसके तो सर पेपर क्रैक करना मुश्किल है सर। ओके। क्योंकि रिसर्च तो मिनिमम आपका ये मार्क्स संदेश है कि बच्चों को रिसर्च के टॉपिक में भी ठीक से फोकस मेहनत करनी चाहिए। सर जी, करेक्ट, बिल्कुल सच सर तो कंपल्सरी पार्ट है। करेक्ट। एक बड़ा अहम प्रश्न आज के ज़माने में है, वो आपसे भी बच्चे सुनना चाहेंगे कि जी, ऑफ़लाइन क्लासेस थी और अब ऑनलाइन का ज़्यादा स्कोप है। बच्चे आउट स्टेशन जा नहीं पाते हैं, फाइनेंशियल रीज़न्स होते हैं। घर बैठे उनको सारी चीज़ें मुहैया हो जाती हैं, जैसे आपको हुई, जैसे जी भारतवर्ष सर। के कोने-कोने में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो पर्सनली आपको क्या लगा? देखिए, ये बात तो सच है कि ऑफ़लाइन, ऑनलाइन में डिफ़रेंस तो है। जी लेकिन सर। चूँकि आपने भी पढ़ा ऑनलाइन और कम्पीट किया और अनगिनत बच्चे कर भी रहे हैं, तो पर्सनली आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन और ऑफ़लाइन में कितना डिफ़रेंस आता है, अगर हम सही मार्गदर्शन में पढ़ रहे हैं कहीं पे? देखिए सर क्या है कि ऑफलाइन ऑनलाइन सर काफ़ी ज़्यादा अंतर है। हुँ, लेकिन सर यदि स्टूडेंट चाहे तो ऑफलाइन जैसी पढ़ाई ऑनलाइन भी समझ सकता है, पढ़ सकता है। लेकिन सर मेरा जो पर्सनली मानना है कि जो ऑफलाइन क्लास जो होती है हुँ, और पर्टिकुलर जो कम्युनिकेशन होता है टीचर स्टूडेंट का, वो ऑफलाइन क्लास में ही हो पाता सर। अब चूँकि आज का जो ज़माना है क्योंकि हर इंसान हर जगह नहीं पढ़ सकता है, तो हर जगह तो संभव नहीं कि ऑफलाइन क्लास लेना पहुँच जाए कहीं भी। और मैंने देखा सर इंग्लिश लिटरेचर की ज़्यादा ऑफलाइन क्लास तो मिलती नहीं है कहीं। मैंने तो आपका ही देखा सर आप पढ़ाते हो, 1-2 जगह कहीं और मेरा नॉलेज नहीं है। जहाँ तक ऑनलाइन का सवाल है, तो ऑनलाइन में ये है कि सर यदि पढ़ रहे हैं अच्छे से, तो बिल्कुल ऑनलाइन क्लास ठीक है। ऑनलाइन को पढ़ने के लिए सर थोड़ा समय की आवश्यकता होती है। क्या होता है कभी भी हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया का जो वो है ट्रेंड चल रहा है, तो कहीं न कहीं डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अपने आप को डेडिकेट करना, तो बिल्कुल ही सफलता मिल जाती है सर वो वेदर ऑफलाइन क्लास हो या ऑनलाइन क्लास हो। ये बड़ा अच्छा आपका वक्तव्य रहा, जिससे हमें लगता है कि बच्चे वन टू वन आपकी बात सुन कर के इस बात से प्रेरित भी होंगे और हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि आपका जो परसेंटेज इम्प्रूवमेंट है, जी परसेंटेज सर। इम्प्रूवमेंट कि मान लीजिए आप किसी परसेंट पे थे जब आपने पढ़ाई शुरू नहीं की थी हमारे यहाँ से और जब ऑनलाइन सिस्टम मिला तो द ग्रोथ ऑफ परसेंटेज कितनी थी? मतलब कितना आपको लगा कि यार इतना इम्प्रूव कर गए हम? सर मैं लगभग करके आऊँगा सर 50% 50% इम्प्रूवमेंट। बहुत बड़ा वो होता है, मार्जिन होता है। इसका जी मतलब सर। है कि आपको क्लासेस सारी चीज़ें सूट की और किस किस कैरेक्टर से आप इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए लिटरेचर में, अपने अंग्रेजी साहित्य के एक सागर में एक बूँद के बराबर हम लोगों ने पढ़ा है। अंग्रेजी साहित्य तो अपने आप में एक समुद्र है। जितना भी आपने पढ़ा है, चाहे जितने भी लिटरेचर पढ़े हों, कोई ऐसा कैरेक्टर का नाम बता सकते हैं, जिससे आप बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुए हों और आपको लगता हो कि यार ये कैरेक्टर अगर मेरे सामने आए, तो आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी विद हिम और हर? या और दूसरा सर आपका जो क्वेश्चन है कि आप किस कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हो? तो सर मैं बीए फर्स्ट ईयर जैसे ही मैंने एडमिशन लिया था तो मुझे विलियम शेक्सपियर पढ़ने को मिला तो मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा पढ़ के इंस्पायर हुआ सर। और हुँ, विलियम शेक्सपियर के पास 37 पेजेज़ लिखे गए हैं। हुँ, उनमें से सर जो मुझे एक पेज मैंने पढ़ता था क्योंकि वो वाज़ एज़ यू लाइक इट। हुँ, एज़ यू लाइक इट को जैसे मैंने पढ़ा तो मैं काफ़ी ज़्यादा उससे प्रभावित हो गया। उसमें मुझे एक कैरेक्टर मिला जो जैक्स है हुँ, और हुँ, उनका जो कोट है, स्टेज ऑल मेन एंड वुमेन आर मेयरली प्लेयर्स।
जो कोट मैंने उनका पढ़ा जैक्स के द्वारा, तो मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ सर। और आप जैसा आप कह रहे हैं कि मैं यदि जैक्स के कैरेक्टर से मिल पाऊँ, यदि मिलता, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया आपने कैरेक्टर चूज़ किया और उन्होंने जो बात जी, कही है, वो अपने आप में पूरे वर्ल्ड के लिए प्रेरणा के बराबर है। बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब जॉब को और आगे एमपीपीएससी को क्वालीफाई करना है आपको, तो जी उसमें सर। कैसे आप अपना बैलेंस बिठा रहे हैं? क्योंकि एमपीपीएससी को क्वालीफाई करके और इस जॉब को पाना आपका फाइनल मंज़िल है और जॉब करना जी। भी ज़रूरी है। तो कैसे बैलेंस कर रहे हैं? क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं, वो इसी इसी पशोपेश में फँसे हुए हैं। नहीं सर, बिल्कुल सर, मैं भी सर थोड़ा क्या है मेरा सर फैमिली बैकग्राउंड सर थोड़ा ठीक नहीं है सर, हाँ। क्योंकि मैं भी सर अब मैरिड हूँ, तो मेरे भी सर 2 बच्चे हैं। तो मैं एक मेरा बालक एक बालिका है। हुँ। तो मैं सर किस प्रकार से मैनेज कर रहा हूँ, वो सर मैं ही समझ सकता हूँ। लेकिन मैंने जो इस प्रकार से स्ट्रैटेजी अपनी बनाई है और उसी के साथ-साथ मैं अभी कॉलेज में ही वर्किंग पे हूँ। तो बनाया मैंने साथ में शेड्यूल बना लिया कि मुझे 2-3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को देना है। बाकी क्या यहाँ पे मुझे टाइम मिलता है, मेरे लेक्चर रहते हैं, तो उससे मैं अपना एक प्रकार से बैलेंस कर लिया है। बहुत तो बढ़िया। लगभग मैंने 7 से 8 घंटे का शेड्यूल कर लिया है रेडी। हुँ। उसी के अकॉर्डिंग से चल रहा हूँ। अच्छा। जी सर। तो अभी तक जो आपने सेल्फ स्टडी की थी अपने लाइफ में जितने भी साल पढ़े और फिर आपने कोचिंग की, तो सेल्फ स्टडी के शेड्यूल में और हमसे पढ़ने के शेड्यूल में क्या फ़र्क महसूस हुआ? सेल्फ स्टडी में क्या चीज़ लगती थी कि बच्चे कर पाते हैं या उनको एडेड एडवांटेज मिल जाता है? देखिए सर, अभी इसमें जो है कि सेल्फ स्टडी करना अच्छा है, सर सेल्फ स्टडी से हो जाती है पढ़ाई। हुँ। लेकिन कहीं न कहीं हमसे वो चीज़ मिस हो जाती है, वो कांसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं जो किसी गाइडेंस में आके ही हो पाते हैं सर, किसी टीचर से। ओके। मैंने सेल्फ स्टडी की है, फिर मैं आपसे जुड़ा। तो आपकी गाइडेंस में रहा, तो सर कहीं न कहीं जहाँ तक डाउट है, जो चीज़ें हैं, वो एकदम क्लियर हो जाती हैं। कोई ऐसी ट्रिक हमें बताइए, कोई ऐसी ट्रिक या टिप्स बताइए जो हमारे बच्चे आपके माध्यम से सुने और उस ट्रिक में आपको ये बताना है कि जिससे लिटरेचर उनको जल्दी याद हो पाए। ऐसी कभी कोई ट्रिक आपने अपनाने की कोशिश की है, जिससे लिटरेचर जी उनको सर। जल्दी याद हो जाए? जी सर, मैंने प्रयास किया है सर लिटरेचर में ट्रैक अपनाने का। जी सर, जैसे सर मैं अपना बता रहा हूँ सर, मैं कोई पहले पढ़ता था। हुँ, जैसे ही मैंने कुछ पहले पढ़ा, तो उसके जो कैरेक्टर हैं सर, तो मेरे आस-पास के जो सर्कल में जो फ्रेंड्स हैं या मेरे जो रिलेटिव्स हैं, जो मेरी फैमिली है, हुँ। मैंने उन सबको कैरेक्टर मान लिए सर। उनको मैं कैरेक्टर मान लेता हूँ या मेरा जो मतलब मेरे फादर्स हैं, तो उनको मैं एज़ अ पार्टिकुलर उनको एक राइटर मान लेता हूँ। क्योंकि सर इतनी बड़ी चीज़ें इतने लंबे पीरियड समझना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी उनको हम यदि कहानियों के माध्यम से या अपने आस-पास के लोगों को उनके कैरेक्टर बना कर के वो चीज़ को समझें, तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। दूसरा एक सर राइटिंग वर्क इम्पोर्टेंट है। जितना हम राइटिंग वर्क ज़्यादा करते हैं, उससे जो हमारी मेमोरी है वो काफ़ी ज़्यादा कवर करती है, मेमोरी समझने के लिए। ठीक तो है। ज़्यादातर सर मैं राइटिंग वर्क क्या करता हूँ, जैसे जो चीज़ पढ़ रहे हैं, नोट्स बनाना, स्टडी मटेरियल की छोटे-छोटे नोट्स बनाना। क्योंकि जब हमने शब्द को सुना होता है, उसको हम लिखेंगे अपने शब्दों अपने हाथ के द्वारा, अपने शब्दों में उसको लिखेंगे, तो उसका इंप्रेशन कुछ अलग ही रहता है। तो मैं तो सर यही कहूँगा कि स्टूडेंट लाइफ में सर ज़्यादा से राइटिंग वर्क इज़ कंपल्सरी फॉर ईच स्टूडेंट हू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर एग्जामिनेशंस। मेरे ख्याल से कहीं न कहीं इस बात की कमी है आज के जनरेशन में कि बच्चे लिखना नहीं चाहते हैं, वो मेहनत नहीं करना चाहते जी हैं। सर। और ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी कमी है। तो ये बहुत अच्छी बात है जो आपने आज बच्चों को बताई इस चैनल के माध्यम से कि बच्चों हार्ड वर्क और मेहनत कभी ना उसमें संकोच करें और जैसा कि दिनेश ने कहा है, ज़रूर जो पढ़ें उसको अपने कॉपी में, अपने पेन से लिखें ज़रूर। तो वो दुगना आपको याद हो जाएगा, जो आपको एग्ज़ाम क्वालीफाई करने में मदद करेगा। फाइन। और जी सर। हमारा आज का आखिरी सवाल जो मैं लगभग सभी बच्चों से आखिरी में पूछता हूँ कि आपने क्वालिफाई किया, आगे भी आप क्वालिफाई करेंगे, आप प्रोफेसर भी बनेंगे, हमारा आशीर्वाद है। आपको ओएसएन जी अकेडमी सर। कैसे प्राप्त हुआ? कैसे आपको डॉक्टर अग्रवाल सर के बारे में जानकारी हुई और आपको लगा कि मुझे यहाँ पढ़ना चाहिए? ये मेरा आखिरी सवाल है दिनेश और इसी से हम जी सर। समापन करेंगे। सर, जैसा कि आपका क्वेश्चन है सर, तो मैं बता देता हूँ कि आपको सर मैंने इस आपका सोशल मीडिया के माध्यम से सर मैंने एक बार आपकी जो आपका प्लेटफ़ॉर्म है, उस पे सर मैंने एंट्री डाली थी अपनी। ओके। जो डली थी आपकी कि यूजीसी नेट सेट एंड अदर यूपीएससी इंग्लिश एग्जामिनेशंस की प्रिपेयरिंग करने के लिए, तो मैंने वहाँ पे क्वेरी डाली थी, तो उसमें सर आपका मुझे कॉल आया था वहाँ से। जैसा आपका कॉल आया तो मेरी आपसे बात हुई, तो मैंने समझा, नहीं सर से मिलना चाहिए, सर का कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैंने उस चीज़ को समझा, फिर सर मुझे आपने जैसे कि मैंने आपसे सैंपल माँगे कुछ, तो आपने मुझे एज़ अ डेमो के लिए कुछ वीडियो वगैरह भेजी। तो मैंने उनको देख के मुझे लगा कि नहीं, ये मटेरियल स्टडी मटेरियल से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। कहीं न कहीं मेरे मन में डाउट रहता था, मैंने आपसे ही पूछा, सर क्या मेरा यूजीसी नेट, एमपी सेट क्वालीफाई आपके मटेरियल से होगा? आप जो नोट्स दे रहे हैं इसमें से आएगा या नहीं आएगा?
या आउट ऑफ सिलेबस आएगा, तो आपका सर यही जवाब था कि नहीं, आप तैयारी करिए, आपको बिल्कुल निश्चित ही सफलता मिलेगी और जो मटेरियल है वो एकदम कंप्लीट मटेरियल है। तो ऐसे ही मैंने सर सोशल मीडिया के माध्यम से देख के, यूट्यूब चैनल देख के आपका मटेरियल परचेज़ किया और मैंने जैसे ही परचेज़ किया तो मैंने स्टडी मटेरियल के लिए भी भेज दिया, तो आपने बाय पोस्ट मुझे मटेरियल भी भेज दिया। मटेरियल चलिए, सर आपका अच्छा है, आपका उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली सर ऑफ यू। I want to request all the students, they want to purchase OS Academy platform course. So it is very useful and very important. थैंक यू दिनेश, आपके Welcome. साथ जुड़े हम लोग और एक प्रोफेसर के लिए, एक टीचर के लिए सबसे खुशी की बात होती है कि उनके स्टूडेंट्स आगे बढ़ें, जिससे कि हमें भी पता चले कि हमारी मेहनत सही दिशा में जा रही है। तो हमारे आज जी ये सर, खुशी है कि एमपी में अनगिनत बच्चे हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, उनमें आप भी एक जुड़ने वाले हैं और बहुत जल्दी हम आपको उस पोजीशन पे, उस रैंक पे देखेंगे और फिर आपसे मिठाई भी खाएँगे, मिठाई खिलाएँगे भी बिल्कुल सर। और पार्टी भी देंगे। थैंक जी यू सर। एंड टेक केयर, गुड लक।